हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय वेलनकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स जिंदाबाद। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 आईसीएसई बोर्ड का पार्ट 1 जिसका नाम है मैटर। शो शाइनिंग की लाइट्स ऑफ कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर होता क्या है? पहली चीज, व्हाट इज मैटर। मैं 8th स्टैंडर्ड के लिए आज से चैप्टर 1 का वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। सो देखिए मैटर क्या है। आप कमेंट्स में रिव्यू बताते जाना जिसे मैं इंप्रूव करूंगा और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए ही। सो मैटर ये चीज होती क्या है मेरे यार? मैटर ये चीज होती क्या है? सो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम दैट इज मैटर। अंग्रेजी में डेफिनेशन है, पढ़ाता हूं सिखाता हूं। सो ये मेरा डस्टर है। इसको मैं हाथ पे अगर रखूंगा तो मुझे थोड़ा वजन फील होगा। कुछ तो फील होगा ना यार। देखो कुछ तो फील होगा। और ये जो डस्टर मैंने हाथ में लिया है ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ये देखो, ये जो चीज है ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। सो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज कॉल्ड एज मैटर। समझा मैटर क्या है? चैप्टर का नाम क्या है वो पहले समझ लो। मैटर मतलब हम किसकी बात करने वाले हैं? जो ऑब्जेक्ट उसको मास है और वॉल्यूम उसको है, उसे हम मैटर बोलते हैं। लाइक ये मेरा नया माइक है, यहां पर लैपटॉप है, कैमरा है। सो मैटर क्या होता है? जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, वो मैटर होता है। उसके बाद सेकेंड चीज आपके बुक में दी है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। बहुत साल पहले, 1000 साल पहले लोग क्या सुनते थे? व्हाट पीपल थॉट। जो भी चीज डस्टर, मैं, पेन, माइक, डब्बा, ईयरफोन, मोबाइल, जो भी चीज बनी हुई है वो 5 चीजों से बनी हुई है। दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 चीजों से कोई भी चीज दुनिया में, फलाना ढिमकाना, कोई भी चीज दुनिया की जो है इन 5 चीजों से ही बनी हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, कौन सी भी चीज इन 5 चीजों से बनी हुई है। ऐसे बहुत साल पहले 1000 years ago बताया था लोगों ने 5 चीजों से कोई भी बॉडी बनी हुई है। उसके बाद महर्षि कणाद आ गए, हमारे भारत के महर्षि कणाद आ गए। उन्होंने बोला कौन सी भी चीज, any object is made by very very tiny particles which you can't see by your naked eyes। मतलब कौन सी भी चीज जो दुनिया में है वो चीज बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स से बनी हुई है, जो पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते। उन्होंने उनको कहा टाइनी पार्टिकल्स, एंड हम आज उसे बोलते हैं अणु। अणु अणु अनु लड़की का नाम नहीं है। लड़के लोग, अनु लड़की नहीं है, अनु है, अणु है। जो चीज वो इतनी स्मॉल है जो हमारे आईज से नहीं दिख सकती, बट उससे ही हम लोग बने हुए हैं। हम लोग अणुओं से बने हुए हैं। सो उन्होंने कहा, महर्षि कणाद ने, जो भी चीज दुनिया में प्रेजेंट है, बॉटल हो, डस्टर हो, कोई भी हो, वो अणुओं से, मतलब इतने स्मॉल पार्टिकल्स से कि जिनको हम हमारे उगड़े नेकेड आईज से नहीं देख सकते। सो दैट्स द थिंग, महर्षि कणाद का हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूल्स। ये बला होती क्या है? मॉलिक्यूल्स मतलब molecules are the particles which are very 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 small and we are made from molecules only। अणु, जिनको महर्षि कणाद ने हमारे भारत के ऋषि ने कहा, उनको अंग्रेजों ने नाम दिया, मतलब सबने अभी नाम दिया molecules। What are molecules? Molecules are the tiny particles which we can't see from our naked eyes, that are molecules, and all the world is made up from molecules। molecules क्या होते हैं? molecules मतलब अणु ही होता है। molecules मतलब इतने very small tiny particles which are not visible from our naked eyes and we are made up of that molecules। so molecules ये चीज होती है। अब हम molecules के कैरेक्टरिस्टिक्स के पढ़ने वाले हैं। 4 पॉइंट्स आपके बुक में दिए गए हुए हैं। 4 पॉइंट्स को बारीकी से पढ़ेंगे। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा।
मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स 3 पॉइंट याद रखो, उसके बाद चौथा पॉइंट आपको बताऊंगा सॉलिड लिक्विड गैसेस में। सो मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, दिखते नहीं है अपने आंखों से। उनका जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर इक्विवेलेंट होता है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फोर्थ पॉइंट में दे अट्रैक्ट ईच अदर। इस पॉइंट में आपको बताऊंगा सॉलिड और गैसेस कैसे झगड़ा करते हैं। सो पहले देखेंगे दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो टाइनी पार्टिकल्स के बीच में वो एकदम पूरा चिपक के नहीं बैठे होते यार, थोड़ी जगह होती है। पहला पॉइंट याद रखो, दे आर वेरी स्मॉल। सेकंड, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। थर्ड, दे आर इन कांस्टेंट मोशन बिकॉज दे possess काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो लोग सभ्य बच्चों जैसे ऐसे बैठे या खड़े नहीं होते, वो लोग बार बार में हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हिलते रहते हैं अपने आपस में। 3 पॉइंट, पहले मॉलिक्यूल्स एकदम छोटे होते हैं, दूसरे उनके बीच में जगह होती है। थर्ड पॉइंट, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी किसी भी बॉडी में अगर वो मोशन में हो, मतलब वो अगर घूम रहा हो, चल रहा हो, उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और दे आर इन कांस्टेंट मोशन, मतलब वो लोग जो होते हैं वो सेम स्पीड में ट्रैवल करते हुए होते हैं, सेम कांस्टेंट मोशन में होते हैं। सो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, एंड थर्ड पॉइंट इज वो बार बार, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स है, समझो ये दो मॉलिक्यूल्स है, वो लोग इतने स्मॉल होते हैं, उनके बीच में जगह होती है और वो घूमते रहते हैं सर्टन वेलोसिटी से, बार बार रुके हुए नहीं होते। फोर्थ पॉइंट, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी भी दो ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट यहां पर अलग बात है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को अलग दूसरे मॉलिक्यूल से हर बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, दो बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, उनका मास इंडिपेंडेंट है, पर यहां पर मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं और वो उनके जैसे ही दूसरे भाई बहनों को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस में हम अट्रैक्शन की चीज पढ़ेंगे। सॉलिड्स में और गैसेस में एक्टिंग करके दिखाता हूं। सॉलिड्स बोलते हैं, आपने बिहारी चीज सुनी होगी, बहुत जगह है नहीं जगह है, और बहुत ही जगह है नहीं जगह है। सो इसमें देखेंगे हम लोग अट्रैक्शन। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर का जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैं आपको अभी 4 चीजें बताऊंगा। अच्छा, मेरे बहन ने लिखा था केतकी जिसका नाम है, उसको मैं यूट्यूब के वीडियो में क्रेडिट्स दूंगा। तो देखो, आपको सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस के बारे में बताता हूं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर से बताता हूं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अगर ये 3 कंटेनर है और इनके बीच में हमने रिस्पेक्टिवली ये भरा, इसमें सॉलिड भरा, इसमें लिक्विड भरा, इसमें गैसेस भरे। सो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में जगह तो होती है पर बहुत स्मॉल जगह होती है। सो देखो, सॉलिड्स में द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो इतना ज्यादा होता है, वो एक में दूसरों को इतना अट्रैक्ट करते हैं, वो चिपक जाते हैं लिटरली। बीच में थोड़ी थोड़ी, एकदम थोड़ी स्पेस होती है, सॉलिड्स में ये लोग चिपक जाते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इनके बीच में स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है। हम पानी पीते हैं, पानी को ऐसा 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 करेंगे तो हिलेगा पानी, अगर इसको मैं ऐसा 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 करूंगा ये जल्दी से टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत कम है, और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मॉडरेट है और फोर्स भी मॉडरेट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और गैसेस में भाई पापा के परे, पापा का परा जैसा, माना मस्त मगन जैसा, गैसेस में ये मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं। क्या होता है, गैसेस में ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत जगह होती है, पापा की परी जैसा। भाई ये गया दिल्ली, ये गया बंबई, ये गया कोलकाता, बहुत जगह होती है उनके बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो वॉल्यूम, जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये हो गया बेसिक सॉलिड लिक्विड गैसेस। सॉलिड में क्या बोलते हैं सॉलिड वाले लोग,
अरे हमारे पास नहीं जगह है, गैसेस वाले बोलते हैं अब बहुत जगह है। सॉलिड वाले बोलते हैं अरे नहीं जगह है, गैसेस वाले बोलते हैं अरे बहुत ही जगह है, आओ आओ 1000 लोग आओ। पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, मॉडरेट होता है, कम होता है, स्पेस कम होती है, मीडियम होती है, ज्यादा होती है। दैट्स द थिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूं फोर्स ऑफ कोहिजन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। एक एक्सपेरिमेंट आप घर में करोगे, उसके बारे में बताऊंगा। व्हाट इज फोर्स ऑफ कोहिजन? अगर आपने ये ग्लास ले लिया, अगर ग्लास में इस इधर तक क्या भरा है, पानी भरा हुआ है यहां पर, दिस वाटर इन द ग्लास। सो अगर हम लोग और पानी इसमें डाले, देखो अगर तुम लोग इसमें और पानी डालोगे, पानी ऐड करोगे, उसके बाद बेसिन में जाकर आपने पानी यहां पर डाला, तो क्या हुआ? ग्लास से पूरा पानी जाएगा क्या? नहीं, ग्लास से पूरा पानी नहीं जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो घर में फिजिक्स का। देखो ग्लास में पानी लो, खराब वाला पानी लो, पीने का वेस्ट नहीं करने का, पानी लो, उसके बाद उसको फेंको यहां पर बेसिन में। घर में नहीं, मार खाओगे, नहीं तो मुझे गालियां पड़ेगी। बेसिन में फेंको पानी को, उसके बाद ग्लास में देखो, 1 या 2 या 3 फेंकने के बाद, फेंकने के बाद देखो ग्लास में यहां पर वाटर के थोड़े से पार्टिकल्स तो साइड में नीचे चिपके हुए दिखेंगे। वो होता है फोर्स ऑफ कोहिजन के वजह से। फोर्स ऑफ कोहिजन मतलब सेम चीज है वाटर, वी हैव सेम थिंग, बट देयर इज अ फोर्स दैट इज attracting the both molecules of both water thing. Okay, क्या हो रहा है यहां पर? जो पानी है H2O है, वाटर जो है, इसमें हमने क्या किया? ऐड H2O ऐड किया, उसके बाद फेंका, तो क्या होता है यहां पर? जो नीचे वाला H2O होता है वो पानी को, दूसरे पानी को अपने पास अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहिजन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। और उसके बाद फोर्स ऑफ एडिशन देखते हैं। फोर्स ऑफ एडिशन के लिए आपको एक्सपेरिमेंट बोलूंगा, वो ध्यान से करना है, नहीं तो लगेगा फिर मुझे ही गालियां पड़ेगी। सो यहां पर अगर पिन है एक, अगर पिन नीचे गिर गई, एकदम छोटी सी पतली सी पिन, सो हम अंगुली से तो नहीं उठा सकते क्योंकि वो बहुत पतली है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पिन होती है यहां पर ऐसा ऐसा करके दबाते हैं, दबाने के बाद ऐसे थोड़ी सी उठती है, तब हम पकड़ते हैं। रुको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर पिन होनी चाहिए, 1 सेकेंड। तो देखिए यहां पर ये मैंने लिए हाथ में एक पिन, यहां पर ये पिन है। अरे भाई सच में गिर गई यार, वेस्टेड। रुको दूसरी पिन लेता हूं, किसी को अगर पिन घुस गई तो मेरी वाट लग जाएगी। ये देखो दूसरी पिन ली मैंने यहां पर माइक पर नहीं, इधर रखी। इसे मैं अपने हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत पतली है। तो मैं क्या करूंगा, देखो हाथ पे गम बीम नहीं लगाए, देखो इसको मैं दबाऊंगा, देखो 1 सेकेंड के लिए दबाऊंगा, ये देखो देखो दबाऊंगा और आपको कैमरे में दिखाऊंगा। ये देखो भाई फिर से गिर रही है यार। हाँ तो एक बार दिखाया था, पिन को दबाया मेरे, ये देखो अगर यहां पर पिन होगी, पिन को जोर से दबाया, उसके बाद हाथ को 1 सेकेंड के लिए चिपकेगी वो पिन। क्यों चिपकेगी? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन। एडिशन नहीं, एडिशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कौन सा भी करो, एडिशन 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 कौन सा भी करो। सो फोर्स ऑफ एडिशन, क्योंकि जो अलग अलग पार्टिकल्स है, मेरा है फिंगर और पिन, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन। कोहिजन पानी के लिए एग्जाम्पल, और एडिशन किसके लिए? पिन और फिंगर लो। पिन से अगर आप फिंगर से आप पिन को दबाओगे तो 1 सेकेंड के लिए जो पिन है वो आपके हाथ को चिपकेगी, गम नहीं लगाया है, चिपकेगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन। बिकॉज ऑफ मेरे जो फिंगर के मॉलिक्यूल्स है वो पिन के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर उन्होंने अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है आपको पता है, चिपक जाते हैं दोनों। सो एडिशन और कोहेजन समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए यहां पर मैं रुकता हूं।
अगले बार क्लास 8 का चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करो और मैं इस वीडियो के बाद जरा सजेशंस लूंगा आपसे, मेरे बहन भी है एक। सो धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। इको बढ़ाता हूं। बाय बाय, फिजिक्स जिंदाबाद। धन्यवाद।